जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। आपके चरणों में आपकी बेटी वृथा का प्रणाम और आपके चरणों में सासंगत का प्रणाम। गुरु जी के आदेश से आज सवेरे गुरु जी के मेडिटेशंस में सत्संग बहुत सारे इकट्ठे हो गए। परसों भी मैं बता दूं आप लोगों को हुआ क्या। परसों मैंने 2 सत्संग वीडियो रिकॉर्डिंग करी और उसे मैंने डाला तो मैंने सोचा वो अपलोड हो गया। कुछ ऐसा मुझे इंडिकेशन हुआ कि हाँ अपलोड हो गया, तो देन आई रिमूव्ड इट फ्रॉम माय गैलरी बिकॉज इट वाज टेकिंग टू मच स्पेस। हुआ क्या, थोड़ी देर बाद देखती हूँ तो वो वीडियोस हैं ही नहीं। एंड आई आस्क्ड फ्रॉम पा कि क्या हुआ, वो वीडियोस तो अपलोड ही नहीं होने दिया आपने, इतनी मुश्किल से मैंने बनाए दोनों। एक्चुअली वो वीडियोस मेरे बहुत रीसेंट वीडियोस थे और जो मेरे वो वीडियोस एक्चुअली नॉर्मल वीडियोस नहीं थे, उसमें बहुत मिराकल्स गुरुजी के भरे हुए थे। ब्लेसिंग्स जो उनकी थी वो नॉर्मल नहीं थी, बहुत मिराकुलस ब्लेसिंग्स थी। वो अभी गुरुजी का आदेश नहीं है, मैं उसे अपलोड नहीं कर पाई हूँ। गुरुजी की आज्ञा होगी तो उसे दोबारा मैं रिकॉर्ड करके और उसे डालूँगी उस दिन। अभी उसके बाद मैंने सारे नोट डाउन करे हुए। एक्चुअली मैं भूल जाती हूँ, इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी की बरसती है, बरसात की तरह ऐसे ओवरफ्लो होती है, मतलब रिवर वाटर फ्लोइंग मोड पे, तो कितने तो मैं भूल जाती हूँ। तो अभी रिसेंटली आज सवेरे मेडिटेशन में गुरुजी ने मुझे 2 अभी जो ताज़ा सत्संग हुए गुरुजी ने मतलब मेरे घर की नेगेटिविटी को लेके और एक हादसे को गुरुजी ने होने से बचा लिया और इंडिकेट कर दिया पहले ही। एक्चुअली बहुत टाइम से मेरे गैस का जो पाइप है, जहाँ से गैस की सप्लाई होती है, वो पाइप 1-2 जगह से ऐसा हो रहा था जैसे लीक हो रहा है, तो ब्लैक ब्लैक वहाँ पे कलेक्ट हो रहा था कुछ। तो मैं अपने हस्बैंड को बोला कि आई थिंक कि दिस पाइप नीड्स टू बी चेंज। तो ही सेड कि हाँ ओके, मैं शाम को लेकर आता हूँ। बट वर्किंग है, भूल जाते हैं, रोज़ उनको याद भी दिलाओ, तो ऐसे करते 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 3-4 दिन बीत गए। मतलब काफ़ी टाइम से वो ख़राब हो रही थी। तो आई थॉट कि चलो छोटा सा ही अभी एक ऐसा है, अभी ऐसा कोई मेरे को बॉदरेशन तो हो नहीं रही है, चलो कोई बात नहीं, समटाइम्स आई विल बाय एंड देन विल चेंज। तो हुआ ये कुछ हादसा होना तो बहुत बड़ा। गुरुजी का मैसेज आता है मेरे पास कि तेरे 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 किचन से ना एक बहुत बड़ा फॉल्ट आया पे होया है, ਉਹਨੂੰ तू ठीक कर ले, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा होने का खतरा हैगा, मैं तेन पहले आगाह कर रहे हैं। तो सडनली आई वेंट टू माई किचन एंड आई चेक दैट पाइप, और वो पाइप एक जगह से नहीं, वो एक्चुअली पाइप नीचे तक सारी ख़राब हो रही थी और गुरुजी ने वो हादसा होने से बचा लिया। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो हमारा पल पल इतना ध्यान रखते। इतना ध्यान तो हमारे सगे संबंधी नहीं रख सकते, हमारे इवन माता पिता भी नहीं रख सकते। सबसे क्लोज रिश्ता माँ का कहा जाता है, माँ भी नहीं रख सकती, अपनी दुनिया भी माँ नहीं रख सकती। बट हमारे गुरु महाराज जी तो ऐसे हैं कि ये हमारे पल पल की खबर रखते हैं। जो जब हम इनसे प्रेम कर लेते हैं और हम इनको सरेंडर कर देते हैं और हम इनकी उस्तत में रहते हैं ना, इनकी रज़ा में रहते हैं, तो गुरुजी हमारी छोटी छोटी बातों का बहुत ख्याल रखते हैं। अंग संग हमारे साथ घूमते, चाहे हम किचन में जा रहे हैं, चाहे वॉशरूम में जा रहे हैं, चाहे हम रूम्स में हम लोग घूम रहे हैं, बैठ रहे हैं, कहीं भी हैं, तो गुरुजी की नज़र हमारी हर एक्टिविटी पे रहती है। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। दूसरा सत्संग ये हुआ कि मेरे घर में प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा ड्रेसिंग टेबल है उसके आगे जब हम कॉम करते हैं ना, तो बाल गिर जाते हैं नीचे। अब बाल क्या है, मेरी तो आदत है जैसे मैं कॉम करूँ तो मैं उसे कलेक्ट करती हूँ और मैं डस्टबिन में उसे थ्रो कर देती हूँ। बट बच्चों को आप नहीं रोक सकते। बेटी जब कॉलेज गोइंग है वो वहाँ पे कॉम करती है और रोज़ का ही है, बच्चे हैं उन्होंने तो सिर्फ रोज़ ही धोना है। बाल काफ़ी मात्रा में नीचे गिर जाते हैं, जबकि मैं उसको बोलती हूँ कि उठा लिया करो, तो ठीक है, ऑलवेज़ इन हरी, तो नहीं उठा पाती है। तो क्या होता है, पंखे की हवा की वजह से वो चारों तरफ फैल जाते हैं। मैं जितने हाथ से इकट्ठे हो सकते उतने कर लेती थी, बट वो क्या हो रहा है कि वो सारी घर में फैल रहे थे। तो कुछ टाइम से मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मतलब बाल जो है ना इधर उधर, कभी तो गुरुजी के दरबान की तरफ भी दिख जाते थे मुझे। तो मैं यही सोचती थी, मैं बेटी को बार बार बोलती थी, यार तू कॉम करती है वहाँ से बाल सारे ना कलेक्ट कर लिया कर उसी टाइम, और या तो बाहर जाके करा कर, और बालों को घर के अंदर फैलाना ठीक नहीं रहता। मुझे भी ऐसा पता है, क्योंकि जो बालों में सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी हमारी जमा होती है। वो तो ये रहा था कि काफ़ी टाइम से हमारे बाथरूम में भी जो ड्रेनेज वाला उसका कैप होता है, उसमें भी बाल मैं तो नहाने के बाद इकट्ठे कर लेती हूँ, बट वो ये बच्चों को आप कहाँ तक रोकेंगे। तो वो जब तक दिख जाते हैं उठा लेती हूँ, जब नहीं दिखते तो वो भी कलेक्ट हो रहे थे वहाँ पे। 2 बाथरूम हैं मेरे फ्लैट में, तो मेरे गुरुजी के फ्लैट में 2 बाथरूम हैं, तो वहाँ दोनों में ही हो रहे थे।
तो वो भी थोड़ी लेज़ीनेस हो रही थी, कभी उठा दे रही थी, कभी नहीं उठा दे रही थी। तो हमारे गुरु महाराज जी बस जब तक उनको टॉलरेट हुआ तो आज सवेरे मेरे को मैसेज आया मेडिटेशंस के बाद कि तेरे घर में मुझे बहुत बाल नज़र आ रहे हैं बेटा, इस चीज़ को ठीक कर, ये सही संकेत नहीं है, नेगेटिविटी इसमें सारी जमती है और ये क्या कहते हैं घर में अशुभ संकेत नहीं होता बालों का बिखरना इधर उधर। तो मैं समझ गई उसी वक्त ही, क्योंकि यही 2 चीज़ें मेरे घर में अभी मेजर चल रही थी और ये बहुत देखो समस्याएं घर की बहुत छोटी-छोटी हैं जिनको हम भांप नहीं पाते हैं। और गुरुजी से जुड़ने के बाद मैंने बहुत ही चीज़ों को ऐसा बारीकी से एनालाइज़ कर लिया, जैसे-जैसे गुरुजी बताते गए चीज़ों को समझती गई मैं, चीज़ों की घर की हर चीज़ में एक एनर्जी होती है। इवन आपके बालों में भी एनर्जी है, आपके पहने हुए कपड़ों में भी एनर्जी है, आपके गंदे पड़े कपड़ों में भी एनर्जी है, बाथरूम साफ़ नहीं है तो उसकी एनर्जी है, साफ़ चीज़ें हैं तो उसकी एनर्जी है। अब जितनी चीज़ें साफ़ रहेंगी उसकी पॉजिटिव एनर्जी है, जितनी चीज़ें गंदी मलिनता में रहेंगी उसकी नेगेटिव एनर्जी है। फिर हम सोचते हैं किसी ने कुछ कर दिया, करने वाले करते हैं, वो भी होता है, दैट इज़ अ डिफरेंट क्राइटेरिया। बट अभी जो हम घर के अंदर गुरुजी हमें समझाते हैं कि घर की सफाइयाँ रखा करो, तो डेफ़िनेटली हमको घर की सफाइयाँ रखनी चाहिए। उससे क्या होता है कि वॉशरूम साफ़ रखिए, अपना क्या कहते हैं जो जो कमरे हैं आपके उनको साफ़ रखिए, अपने बेडशीट्स को चेंज करते रहिए, डस्टिंग करते रहिए, चीज़ें इधर-उधर मत फैलाइए, कपड़े धो के एकदम समेट के। और चीज़ें फैली हुई अस्त-व्यस्त ना हो, बड़ी मैनेज्ड हो, क्योंकि जब मैनेज्ड होती हैं चीज़ें तो और टाइमली सारा काम करके रख देना चाहिए। तो गुरु महाराज जी जब हमारे घर में विराजमान है, गुरुजी को तो अपने फिज़िकल टाइम में बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं थी, तो वो एक-एक चीज़ अपने आप चेक करके इवन वॉशरूम तक भी वो चेक करके तब अपनी कुटिया में जाते थे। तो हमें भी उनको ही फॉलो करना है, तो हम उनके फॉलोअर हैं, डेफ़िनेटली हम उनको फॉलो करना है। मुझे नहीं पता है गुरुजी ने आज मेरे को बहुत स्ट्रिक्टली आदेश दिया कि ये 2 सत्संग तो अदा करने ही हैं, तो ये जिसके भी पास पहुँचने होंगे ज़रूर गुरु महाराज जी पहुँचाएँगे, वो मुझे पता है ज़रूर पहुँचेगा। और सीधी-सी बात है, गुरुजी का तो एक ही जो लाइन है मुझे बार-बार याद आती है, जो गुरुजी के ऊपर बिल्कुल सही बैठती है, जिदे सर उत्ते तू स्वामी, ओ दुख कैसा पावे। अरदासों में रहिए गुरुजी की, अरदास करते रहिए। और अरदास की 2 लाइनें मुझे याद आ रही हैं जो मैं सर्वत भला के लिए गुरुजी से मेडिटेशंस में माँगती हूँ, मैं गुनगुनाना चाहूँगी। दीनानाथ सुनो, दीनानाथ सुनो, दीनानाथ सुनो अरदास, सुनो अरदास, सुनो अरदास, सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास। हँसते रहिए, बसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, मस्ती में रहिए, जिसकी मस्ती जिंदा उसकी हस्ती जिंदा, वरना सब ज़बरदस्ती जिंदा। गुरु जी के हम चेले हैं, शिव के हम फौज हैं, तो मस्ती में रहेगी, मस्ती में रहिए, आप खुश रहिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, नेगेटिविटी को मत पनपने दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सतनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी।